निष्कासन करके क्या अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक मारा है या फिर अखिलेश यादव अपने ही बुरे जाल में फंस गए हैं? आखिर निष्कासन का कोई औचित्य निकला या नहीं निकला? क्या अब इस निष्कासन के बाद उत्तर प्रदेश में नए तरह की राजनीति शुरू हो जाएगी या नए मुद्दों के साथ पक्ष और विपक्ष अपने अपने लोगों को अपनी तरफ लाने का प्रयास करेंगे? इन सारी बातों पर करेंगे हम बात, और ये भी करेंगे कि अखिलेश यादव को 1.5 साल बाद निष्कासन की क्यों आई याद। मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। हम आज पूरे वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो 1.5 साल बाद निष्कासन की सोची है, इसका परिणाम क्या आने वाला है। कल जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 3 विधायकों के निष्कासन की बात करी, तो आपको बता दें उसी समय मैंने ये बोलना शुरू कर दिया था कि अब वो अपने पीडीए की दावों को और पीडीए के जो एजेंडा है उसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने सिर्फ 3 विधायकों को टारगेट किया, जिसमें 2 क्षत्रिय और 1 ब्राह्मण है, और ये सारे के सारे अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते थे। बात यह आती है कि आखिर इन पर टारगेट करके एक बार फिर वो अपने पीडीए के मतदाताओं को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि जिन्होंने उनके साथ गद्दारी किया या उनके प्रत्याशी को हराने में सपोर्ट किया भाजपा का, उनको हम बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो दांव चला था उस पर पलटवार जबरदस्त हुआ। बात यह आती है कि अखिलेश यादव पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, और जो प्रश्न हम उठाना चाहते हैं वो उन्हीं 3 विधायकों ने भी उठा दिया। शुरुआत करते हैं मनोज पांडे से। मनोज पांडे जो ऊंचाहार के विधायक हैं, और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से ही ऊंचाहार के विधायक हैं, और जब फरवरी 2024 में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ तो मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश यादव, महाराजी देवी और विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, पूजा पाल, ऐसे करके कुल 8 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दिया या फिर वो वॉकआउट हो गए, जिसको लेके उस समय भी अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए को छलने का काम किया है इन अगड़ी जात के नेताओं ने। खासतौर वो ज्यादा आक्रामक मनोज पांडे पे थे, क्योंकि मनोज पांडे को उन्होंने मुख्य सचेतक तक बना रखा था विधानसभा के अंदर। और ऐसी परिस्थिति में जब मनोज पांडे पाला बदल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ जाते हैं, उसके बाद तो उनका पारा गर्म होना स्वाभाविक था। लेकिन फिर भी मर्यादाओं में रहते हुए अखिलेश यादव ने टिप्पणियां करना शुरू कर दी और फिर से एक बार विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि पीडीए के साथ छलावा किया है इन नेताओं ने। उनका मानना था कि जो गए हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रिजाइन करा दे और रिजाइन करा के फिर से उपचुनाव कराए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे नेता तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक होते हुए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ ये अपनी फोटो शेयर्स करते हैं। अभय सिंह ने तो सीधे सीधे आपने देखा कि जाकर के मुख्यमंत्री के साथ अपनी फोटो शेयर करी, और मनोज पांडे ने कल बड़ा वार किया। मनोज पांडे से जब पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे पब्लिक डोमेन में आकर के मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने तो 18 जून 2024 को ही समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी, और उस समय हम अमित शाह के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। कार्रवाई 1.5 साल बाद क्यों, यही तो मैं भी पूछ रहा हूं। और जब बात राकेश प्रताप सिंह की आई तो उन्होंने कहा कि हम राम और राष्ट्र के लिए जीते हैं, जो राम का नहीं, राष्ट्र का नहीं, हम उसके नहीं। और सीधी बात जब मनोज पांडे ने कहा कि उन्हीं की पार्टी के नेता जब बुलावे पर भी श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन समारोह में नहीं जाते हैं तो इससे मुझे कष्ट होता है। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के उस कांड की भी चर्चा कराई जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में रहते हुए रामचरितमानस, हिंदुत्व, ब्राह्मण, इनको लेके जबरदस्त हमले कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इन वक्तव्य को सुन के उत्तेजित होकर कुछ उनके समर्थकों ने रायबरेली में पहली बार रामचरितमानस को जलाने की घटना घटी, वो भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। और जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान दे रहे थे उस समय वो समाजवादी पार्टी के महासचिव थे, छोटे मोटे नेता भी नहीं थे। ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव से बातचीत करने के बाद, और अखिलेश यादव से बेबाकी से वो बात करते हैं, लेकिन उस समय भी मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया था।
और अब मनोज पांडे उसी बात को प्रमुखता से रख रहे हैं। मनोज पांडे कह रहे हैं जब हमने इसका विरोध किया तो अखिलेश यादव मौन हो गए थे, चुप्पी साध ली थी और एक बार भी स्वामी प्रसाद मौर्य को ना तो उन्होंने प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की, ना उन्हें नोटिस जारी किया, ना उन्हें चुप रहने के लिए बोला। और जहां तक सनातन राम और रामचरितमानस का अपमान हो रहा था और अखिलेश यादव मौन होकर के देख रहे थे, हमने तो समाजवादी पार्टी उसी दिन छोड़ दी थी। ऐसा कहना है मनोज पांडे का। जी हाँ, मनोज पांडे जो ऊंचाहार से विधायक है। अब बारी है राकेश प्रताप सिंह जो अमेठी के हैं। राकेश प्रताप सिंह ने भी बड़ा जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा हमारे लिए राम और राष्ट्र पहले है। उन्होंने भी अपनी श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन का मुद्दा और दूसरा उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लगातार भगवान राम रामचरितमानस पर की जा रही टिप्पणियों को लेकर उन्होंने भी उसको दोहराया। वहीं पर जब अभय सिंह की बात आई तो उन्होंने भी राम की ही चर्चा करी और उन्होंने कहा कि ये लोहिया का समाजवाद नहीं है, वो परिवारवाद है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यानी तीनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया है। मजे की बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी का ही गोला समाजवादी पार्टी पर ही फोड़ा जा रहा है। यानी समाजवादी पार्टी के तकनीकी रूप से तीनों विधायक अब जब समाजवादी पार्टी के इन विधायकों को निकालने का, निष्कासित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया तो इन लोगों ने फिर उन पर बमबारी कर दी। दोनों के अपने दृष्टिकोण अलग अलग है। जहां पर अखिलेश यादव एक बार फिर से पीडीए के नाम पर विक्टिमाइजेशन का कार्ड खेल रहे हैं, वहीं पर ये तीनों नेताओं ने एक बार फिर से हिंदुत्व, रामचरितमानस जैसे विषय को ला करके समाजवादी पार्टी को फिर से एक बार हिंदुत्व विरोधी चेहरे को बेनकाब करने का काम शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यही बात अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं तो इसको राजनीतिक स्टैंड कहा जाता है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक रामचरितमानस राष्ट्र की बात करते हैं तो अखिलेश यादव कुछ असहज जरूर होंगे। फिलहाल अखिलेश यादव को 1.5 साल बाद ऐसी याद क्यों आई कि इन सभी लोगों को बाहर कर देना चाहिए, बल्कि ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए। फरवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की क्रॉस वोटिंग हुई थी, तब अखिलेश यादव जी सो रहे थे, आराम कर रहे थे। इन्हें लगता था बयानबाजी के बाद ही बात खत्म हो जाएगी और फिर कैप्टन मनोज पांडे की बात करें या फिर अगर हम बात करें अभय सिंह की और फिर राकेश प्रताप सिंह, इन तीनों को ही क्यों निकाला? क्रॉस वोटिंग तो 8 लोगों ने की थी। ये एक बड़ा प्रश्न समाजवादी पार्टी के खिलाफ होता है। और जिस पीडीए को लेकर के आप चर्चा कर रहे हो, पीडीए के साथ धोखे जैसी बात आपने करी और कहा कि हमने इनको समय दिया कि हृदय परिवर्तन कर ले। अरे ऐसा कैसा समय? आप कुछ कर सकते थे क्या? क्या आप इनकी विधायकी ले सकते थे क्या? क्रॉस वोटिंग में विधायकी लेने की कोई प्रोविजन ही नहीं है। आप एक बार अध्यक्ष को भेज सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करता है कि नहीं करता ये अलग बात है। आपने तकनीकी रूप से इन विधायकों को परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं किया। यानी ना तो आपने विधानसभा अध्यक्ष को लिख के भेजा कि भाई इनकी सदस्यता समाप्त कर दिया, क्योंकि आप जानते थे कि तकनीकी रूप से आप इन विधायकों का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और 8 विधायकों में 3 विधायकों को 1.5 साल बाद निष्कासित करने की जो ये प्रक्रिया आपने अपनाई है, ये कुल मिलाकर के आने वाले समय में आप ये विक्टिमाइज कार्ड खेलना चाहते हैं कि पीडीए को कमजोर कर रहे हैं ये लोग, और उनको आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक मान रहे हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को। और ऐसी स्थिति में आप ये बताना भूल जाते हैं कि समाज देखता है बड़ी बारीकी से आपकी घटनाओं को अखिलेश जी, और वो ये देख रहा है कि आपने जिन 5 विधायकों को अभय दान दिया है, उन्हें माफ कर दिया है क्रॉस वोटिंग के लिए, उसमें से पीडीए के लोग भी हैं। आशुतोष मौर्य, महाराजी देवी, पूजा पाल, ये पीडीए के लोग हैं जिन्होंने आपके पीठ में छुरा घोंपा था और उनको आपने माफ कर दिया। और इन 3 लोगों को आपने हाईलाइट इसलिए किया कि इसका आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपका दांव तो उल्टा पड़ गया। इन तीनों ने आपको फिर राम विरोधी साबित कर दिया, इन तीनों ने फिर आपको रामचरितमानस विरोधी साबित कर दिया। इन तीनों ने ये सिद्ध कर दिया कि जब भारत के राष्ट्र पुरुष, महापुरुष और अन्य हजारों करोड़ों 140 करोड़ लोग जो भारत के हैं, जिनकी आत्मा में बसते हैं श्री राम, उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जब अपमान हो रहा था तो
तो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौन थे और जो उनका अपमान कर रहे थे और रामचरितमानस को जलवाने का काम कर रहे थे उनको लेकर के एक शब्द नहीं बोल रहे थे। अब तो पासा उल्टा पड़ गया। पीडीए विक्टिमाइजेशन की बात तो अलग हो गई, अब ये तीनों विधायकों ने मोर्चा इतना जबरदस्त खोल दिया है कि अखिलेश यादव को अब बचना पड़ेगा। खास तौर पर जिस तरह इन 5 विधायकों को रिलैक्सेशन दिया है अखिलेश यादव ने, उसकी भी जरूरत उन विधायकों को नहीं और ना ही इन 3 विधायकों को आवश्यकता थी इनके निष्कासन की। उन्हें पता है कि निष्कासन से कुछ भी उखड़ने वाला नहीं है। वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के खेमे में समाजवादी के विधायक के रूप में खूब जमकर बैटिंग कर रहे हैं, खूब जमकर मजा ले रहे हैं। और आपको बताते चले कि अब पीडीए की धार भी उतनी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, महाराजी देवी, अरे मजे की बात तो महाराजी देवी की है जो गायत्री प्रसाद प्रजापति इनके बिल्कुल नियर एंड डियर हुआ करते थे, उन गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है। और ऐसी परिस्थिति में आपको हम बता दें कि अब अखिलेश यादव के लिए 2027 में और भी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। ये 3 विधायक इनकी नाक में दम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को और किसी की जरूरत नहीं है। शायद अखिलेश यादव को नहीं पता था कि निष्कासन का मामला इनके लिए उल्टा पड़ जाएगा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। कमेंट्स बॉक्स में आके जरूर बताइए कि क्या अखिलेश यादव का ये दांव उनके लिए फायदा साबित करेगा या नुकसान।